हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। आज हम लोगों का लाइट के चैप्टर का 9th पीरियड है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द लेंस। लेंस के बारे में सारी बातें हम लोग करेंगे। बच्चों, लेंस से आप सब लोग फेमिलियर हो। आप ध्यान करो, आप एक पामिस्ट जो होता है, हाथ देखने वाला, कई बार एजेड होता है, रेखाओं को देखने के लिए लेंस का यूज करता है, वो भी लेंस है। बच्चे छोटे रहते हैं, खेल खेल में पेपर जलाते हैं एक लेंस से लेकर के, वो भी लेंस है। तो लेंस एक्चुअली इट इज द पीस ऑफ ग्लास, कांच का एक टुकड़ा है। लेंस जो है, देखिए, ये भी टच करने पे हमारे पास लेंस है। ये लेंस इधर बीच में से उठा हुआ है, कॉन्वेक्स सरफेस है इसका। इधर भी ये कॉन्वेक्स सरफेस उठा हुआ है, यानी बीच में से मोटा है, किनारे किनारे पतला है। ठीक, अगर हम लोग अपने हाथ को ऐसे करें, देखिए कि अभी ये सीधा मेरा हाथ, ये उठाया मैंने बीच में से ऐसा, इधर भी सरफेस कॉन्वेक्स, इधर भी सरफेस कॉन्वेक्स। आगे की तरफ देखिए उंगलियां पतली हैं। ठीक, ऐसे ये भी ग्लास है, ये किनारे से पतला पतला है, बीच में मोटा है। तो बीच में मोटा होने से ये सरफेस उठा हुआ है, बीच में इधर भी उठा हुआ है, रेस्ड सरफेस। रेस्ड सरफेस इज नोन एज द कॉन्वेक्स सरफेस। सेम इसका अपोजिट दूसरा मेरे पास एक लेंस है, देखिए, दिस इज, ये बीच में से थिन है यहां से, और किनारे किनारे से मोटा है, किनारे किनारे से मोटा है, बीच में से थिन है। यानी अंदर बीच में कैसा सरफेस है, ये कॉनकेव सरफेस, धंसा हुआ अंदर की तरफ, केव टाइप है। इधर से भी केव है ये। ठीक, अगर मैं अपने हाथ की उंगलियां ऐसे उल्टी कर लूं तो देखिए अंदर की तरफ यहां इधर के धंसा हुआ, इधर भी धंसा हुआ, तो बीच में ये थिन है, और ऊपर ऊपर की तरफ अगर ये भर दिया जाए तो थिक हो जाए। तो एक्चुअल में लेंस क्या है? पीस ऑफ ग्लास बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस। ये भी दो स्फेरिकल सरफेस से बाउंड है, इधर भी दोनों सरफेस कॉन्वेक्स, इधर भी दोनों सरफेस कॉनकेव। तो लेंस की सिंपल डिफाइन हो गई, अ पीस ऑफ ग्लास बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस। सिंपल सा। अब लेंस यहीं पे दो तरह के बता देता हूं, टाइप्स। फर्स्ट है कॉन्वेक्स, सेकंड है कॉनकेव। इनके भी डिफाइन बहुत सिंपल है। अब ये दो तरफ से अ पीस ऑफ ग्लास बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस। अगर दोनों स्फेरिकल सरफेस कैसे हो, कॉन्वेक्स हैं, देन इट इज कॉन्वेक्स लेंस। अगर दोनों स्फेरिकल सरफेस कॉनकेव हैं, देन इट इज द कॉनकेव लेंस। सिंपल डिफाइन हो गई कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। अ पीस ऑफ ग्लास, उसी तरह से, ताकि आपको याद करने में इजी रहे, सेम लैंग्वेज। पीस ऑफ ग्लास बाउंडेड बाय टू कॉन्वेक्स सरफेस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस बच्चों देखो, बीच में से ये मोटा है, किनारे किनारे पतला है। लेकिन हम बोर्ड पे कैसे बनाएं? इसका डायग्राम कॉपी में आप कैसे बनाओगे? कॉपी में आप ऐसे तो बना नहीं सकते, ऐसे बनाओगे तो गोल लाइन हो जाएगी, लेंस नजर नहीं आएगा, बीच में से मोटा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको यूं खड़ा रखते हैं, ये मानते हैं ये सरफेस दिखाते हैं, यहां से देखते हैं तो बीच में से मोटा दिखता है और नीचे नीचे पतला। इसको हम इस तरह से शो कर देते हैं। ये कॉन्वेक्स सरफेस, कॉन्वेक्स
कॉन्वेक्स सरफेस, ये भी सरफेस, दोनों तरफ कॉन्वेक्स सरफेस है, कॉन्वेक्स लेंस। सेम ऐसे ही कॉनकेव लेंस की डिफाइन आपको लिखनी है। यहां पर भी कॉनकेव लेंस, सेम लैंग्वेज, अ पीस ऑफ ग्लास बाउंडेड ऊपर ले लेते हैं थोड़ा इसको, कॉनकेव लेंस को, concave lens, a piece of glass bounded by two concave surface. इसका डायग्राम बनाने के लिए देखिए, किनारे किनारे से मोटा, बीच में पतला, इधर थोड़ा से लाइन खींच लीजिए, इस पे से ये भी कॉनकेव सरफेस, और ये भी कॉनकेव सरफेस। बच्चों, हमारे पास में दोनों लेंस हैं, दोनों जो हैं कैसे हैं, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। यानी आगे चल करके आप 11th क्लास में या 12th में पढ़ोगे आगे कि जरूरी नहीं कि दोनों तरफ कॉनकेव कॉन्वेक्स ही हो, एक तरफ कॉनकेव भी हो सकता है, एक तरफ कॉन्वेक्स भी हो सकता है, या एक तरफ प्लेन हो सकता है, एक तरफ कॉनकेव हो सकता है। प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉनकेव, प्लेन है कॉनकेव है, प्लेन है कॉन्वेक्स है, ठीक है। इस तरह से भी ये हो सकते हैं। ये अभी आपके कोर्स में नहीं है, 10th स्टैंडर्ड में आपको अभी इतना ही जानना है। अब हम लोग स्टडी करते हैं बच्चों आगे थोड़ा इसके बारे में, और आगे की बात करें, इनके कैरेक्टर देखते हैं। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो जो कॉन्वेक्स लेंस है, दो तरह के, देखिए इधर भी कॉन्वेक्स है सरफेस, कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, इधर भी कॉन्वेक्स, तो इस कर्व का सेंटर इधर होगा और इस कर्व का सेंटर इधर होगा। इसका मतलब लेंस में दो सेंटर हैं, एक लेफ्ट में और एक राइट में, क्योंकि एक कर्व ये है, एक कर्व ये है, दो कर्व है, इस कर्व का सेंटर इधर, इस कर्व का सेंटर इधर। तो सेम इसी तरह से इसके फोकस भी दो होंगे, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो देखें, कॉन्वेक्स लेंस बनाता हूं मैं, एक्चुअल में देखें, इट इज द, इतने बड़े ग्लास, सॉलिड ग्लास बॉल, कैसा लेना है, यहां सॉलिड लेना, मिरर हम कह रहे थे हॉलो, सॉलिड कांच का टुकड़ा है, उसमें से ये वाला टुकड़ा आधा पीस यहां से निकाल लिया गया, ऐसा ये पीस, और इधर जो है ये इसका ये इतना पीस निकाल लिया गया, इतनी बड़े बॉल में से इतना काट करके इसका निकाल लिया गया, और इतनी बड़ी बॉल में से इसका काट करके ये निकाल लिया गया, और दोनों को जो है आपस में चिपका दिया। देखिए, दो सेंटर हो गए, दो फोकस हो गए। अगर इधर से लाइट जाती है तो ये फोकस काम करेगा, इधर से लाइट आती है तो ये फोकस काम करेगा। ये तो भाई ट्रांसपेरेंट है ना, लेंस ट्रांसपेरेंट है, मिरर ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो कॉन्वेक्स लेंस में जो लेंस का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ द लेंस, यहां
दिस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर. इट इज डिनोटेड बाय सिंबल C. यहां लिख भी रहे ऑप्टिकल सेंटर की डिफाइन. मिड पॉइंट ऑफ द lens, it is denoted by C. ऑप्टिकल सेंटर क्या है? मिड पॉइंट ऑफ द लेंस. इट इज डिनोटेड बाय C. C से शो करेंगे, यानी ये जो है दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर. यहां भी प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके भी दो फोकस होंगे, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं. तो हम लेफ्ट साइड वाले फोकस को F1 से डिनोट करेंगे और राइट साइड वाले फोकस को F2 से डिनोट करें. कई बुक में इसको F, इसको F डैश नाम दिया गया है. तो आप हमारे एनसीईआरटी के बुक से चलेंगे, ये F1 और ये F2. ओके. अब चूंकि इसकी ये लेंथ इस लेंथ की ये और ये डबल दूरियां हैं, ये सेकंड फोकस है, इसलिए इसको 2 F1, इसको 2 F2 के नाम से जाना. प्रिंसिपल एक्सिस एंड इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस. जो भी इमेजिनरी लाइन ऑप्टिकल सेंटर और फोकस से पास होगी दैट इज द प्रिंसिपल एक्सिस. उसके डिफाइन लिखना है. An imaginary line passing through center of curvature, center of curvature and focus is called principal axis. बच्चों यहां जो फोकस है कॉन्वेक्स लेंस का, इट इज द रियल फोकस. क्यों है देखते हैं जरा. कॉन्वेक्स लेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, इस पर ये F1, ये 2F1, F2, 2F2. प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज लीजिए. ये देखिए, यहां देखिए इसमें जो बच्चों रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन इस सरफेस पे भी होगा और इस सरफेस पे भी होगा. लाइट है रेयर से डेंसर में आएगी, ग्लास इज द डेंसर, तो इस सरफेस पे भी रिफ्रैक्शन होगा. जैसे डेंसर से रेयर में जाएगी इस सरफेस पे भी रिफ्रैक्शन होगा. तो यहां से लाइट रेज किधर बेंड हो गई है, यहां से फोकस से ही पास. लाइट रेज विच कम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन passes through the focus. एक्चुअली में ये फोकस से ही क्यों बेंड हो रही है, यहां पर रिफ्रैक्शन कर ला. बच्चों हमारे किसी भी बुक में दो जगह से रिफ्रैक्शन नहीं दिखाया गया, यहां से और यहां से. हम लोग क्या करते हैं, बार बार रिफ्रैक्शन यहां से दिखाएं यहां से दिखाएं, तो अच्छा नहीं लगता. इसे लाइन खींच करके बीचों सेंटर में से दिखाते हैं. मैं आपको आज थोड़ा सा एक डायग्राम के थ्रू समझा देता हूं कि लाइट रेज इधर ही क्यों बेंड हुई है. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बात समझ में आ जाएगी. थोड़ा इसको बड़ा ले लें. इसको रहने दें. ये देखिए, इसका ऑप्टिकल सेंटर F1, F2. यहां
F2 यहाँ 2F1 सॉरी F2 2F2। अब मैंने एक पैरेलल लाइन लिया, देखिए प्रिंसिपल एक्सिस की, यहाँ की पैरेलल लाइन। अब आप देखो जैसे अब एरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा, इट मस्ट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। एरर से डेंसर में जाने में किधर बेंड होगी? नॉर्मल की तरफ। और नॉर्मल की तरफ बेंड होने के लिए अब इस पॉइंट पे हमको चाहिए नॉर्मल। क्या चाहिए? नॉर्मल। अब इस कर्व सरफेस का नॉर्मल कहां से गुजरेगा? कर्व सरफेस का नॉर्मल कहां से गुजरता है? यानी परपेंडिकुलर लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी इस लाइन को मिलाते हुए मैं खींचूं, देखिए ये जो है ये नॉर्मल हो जाएगा, ये नॉर्मल। ये नॉर्मल। अब इस लाइट रेज को जाना सीधा, देखिए इस तरह से जाना सीधा है, लेकिन सीधा में जाकर के किधर बेंड होगी? टुवर्ड्स नॉर्मल। थोड़ा इधर आएगी, थोड़ा ये इधर आएगी। एक्चुअल में ये यहां से ना गुजर करके, देखें यहां से ना गुजर करके यहां से गुजरेगी। इसको मैं थोड़ा सा बेंड कर देता हूं। ये लाइट रेज ये जा रही है, इसको जाना यहां लेकिन जाएगी यहां, यहां आ गई। अब इस रेरर टू डेंसर टू रेरर जाना है। कहां जाना है? डेंसर टू रेरर जाना है। तो अब इस पॉइंट का आपको नॉर्मल चाहिए। इसका नॉर्मल कहां से आएगा? इस कर्व सरफेस का, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से। यहां से आप लाइन खींचिए, ये इसका नॉर्मल। अब ये लाइट रेज जो है, थोड़ा सा इसको और ले लेंगे नीचे, यहां से गुजरना चाहिए। ये अब इस पॉइंट पे जो है ये लाइट रेज जो जा रही है, देखिए आप ये गई बेंड होकर के। अब ये जाना सीधा इसको ऐसा है, लेकिन क्या होगी? इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल से दूर जाएगी। इसका नॉर्मल ये रहा, नॉर्मल से दूर जाएगी तो कहां से पास होगी? थ्रू फोकस। बच्चों यहां पे ध्यान से देखें अगर आप, तो मैंने ये दो नॉर्मल बनाया है। एक नॉर्मल ये है, ये इस पॉइंट से जहां ये लाइट रेज मीट हो रही है, ध्यान से देखें ये लाइट रेज जा रही है, ये नॉर्मल। इस लाइट को जाना था सीधा ऐसे, लेकिन सीधा ना जाकर के डॉट वाली लाइन देखें, सीधा ना जाकर के बेंड हो गई थोड़ा सा यहां। अब यहां पर जो है इधर ये नॉर्मल बनाया मैंने, और नॉर्मल जब इधर बनाया, इस लाइट रेज को जाना था यहां से, तो यहां ना जाकर के कहां चली गई? अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये नॉर्मल से दूर चली गई। इस देयरफॉर लाइट पासेस थ्रू द फोकस। इसलिए लाइट फोकस से पास होती है। लेकिन हम लोग डायग्राम में ये दो जगह का रिफ्रैक्शन शो नहीं करते, यानी यहां भी बेंडिंग हो रही है, यहां भी बेंडिंग हो रही है। आप घर पे कॉपी में कराएंगे, यहां भी बेंडिंग, यहां भी बेंडिंग, तो आप पाएंगे कि लाइट रेज फोकस से ही जाएगी। क्योंकि यहां पर भी ये थोड़ा इधर बेंड हुई, यहां पर फिर और बेंड हो गई, इसलिए जो है यहां से गुजर गई। लेकिन हम लोग डायग्राम में देखिए, यहां पर बेंडिंग नहीं दिखाया मैंने, यहां पर भी नहीं दिखाया, बीच में लाइन खींच करके दिखा दिया, ताकि डायग्राम बनाने हमको इजी पड़े। तो बच्चों एक बात ये क्लियर हो गई कॉन्वेक्स लेंस में कि लाइट जो भी पैरेलल आएगी, इट विल पास थ्रू द फोकस, पास थ्रू द फोकस। अब देखिए इस लेंस की खास बात, हम जितने भी लाइट पैरेलल लाएंगे, ये लाइट, इट विल आल्सो पास थ्रू द फोकस। इधर से ले जाएंगे, इट विल आल्सो पास थ्रू द फोकस। इधर से लाएंगे, इट विल आल्सो पास थ्रू द फोकस। देखिए ये लेंस क्या कर रहा है? लाइट को कन्वर्ज कर रहा है। क्या कर रहा है? कन्वर्ज कर रहा है। सो कॉन्वेक्स लेंस इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस।
convex since it converge light rays so it is also known as converging lens, इसलिए इसको हम क्या नाम देते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। बच्चों, कन्वर्जिंग लेंस के बारे में खास बात आपको जानना पड़ेगा कि ये लेंस जो है हमारे जो पेपर बच्चे जलाते हैं उस समय यही डायग्राम बनता है। सन के ऊपर रख देंगे, सन की सीधी लाइट आएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और सारी मीट होंगी कहां, फोकस पे। हम लोग छोटा सा फोकस पे ले जाकर के उसको पॉइंट करते हैं। अब आप लेंस का फोकस भी नाप कर सकते हो, जहां पर एकदम डॉट वाला फोकस बनता है, जहां पे एकदम पूरी लाइट इकट्ठी हो जाती है, वहां से लेंस की दूरी मेजर कर लीजिए, दैट इज द फोकल लेंथ। देखो, इसमें लेंस में ये भी फोकस है, ये भी फोकस है। लाइट एज इधर से आएगी तो यहां कन्वर्ज होगी, इधर से जाएगी तो यहां कन्वर्ज होगी। लेकिन हम लोग पूरे चैप्टर के दौरान और जीवन भर आपको यही याद रखना है कि हम राइट साइड वाला फोकस ही इसका यूज करेंगे, इसलिए कि हमारे न्यूमेरिकल पार्ट में गलती न हो। ऐसा नहीं कि इधर से लाइट नहीं आएगी, इधर से भी आएगी, लेकिन हम लोग उसको बनाएंगे नहीं। हम लोग हमेशा लाइट को लेफ्ट से राइट की तरफ आते हुए मानेंगे। इसलिए हमारा फोकस कौन सा यूज हो रहा है, ये वाला। इसलिए जब ये हो रहा है तो आपको साइन कन्वेंशन आप जानते ही हैं, यहीं से ये भी दूरी होगी। चलो इसके बारे में अपन साइन कन्वेंशन में बात करेंगे, अभी ध्यान देते हैं। साइन कन्वेंशन फिर से पढ़ाऊंगा मैं इसका। दूसरी चीज, एक डायग्राम और देखते हैं यहां पे। अगर इसमें कोई लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस, ये F1, 2F1, F2, 2F2, कोई भी लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू आती है, इफ एनी लाइट रेज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, it will not refract, it will pass in the straight line। हम यहां पे इसको स्ट्रेट लाइन में दिखाते हैं। हालांकि एक्चुअल में जब भी लाइट रेज आएगी, रेयर टू डेंसर आएगी, तो हल्का फुल्का, क्योंकि सेंटर से जब जाती है तो यहाँ पर लेंस थिन है, इसलिए या पैरेलल हो जाता है थोड़ा लेंस, इसलिए रिफ्रैक्शन उतना ज्यादा नहीं होता है। यहाँ पे दोनों साइडें पैरेलल हो जाती हैं, कॉनकेव या कॉन्वेक्स नहीं रह जाती हैं, इसलिए यहाँ पे रिफ्रैक्शन शो कम होता है, उसकी वैल्यू कम होती है, तब मानते हैं कि रिफ्रैक्शन नहीं के बराबर। इसलिए हम कहते हैं कि लाइट रिफ्रैक्ट नहीं, चाहे ऐसे आए, चाहे ऐसे जाए, चाहे ऐसे जाए, सीधी चली जाएगी। ऐसे जाएगी तो भी सीधी, ऐसे जाएगी तो भी सीधी चली जाएगी, विदाउट रिफ्रैक्शन। दो बातें, दो रूल हो गए। तीसरा रूल एक और लिख देता हूं मैं, तीनों का आपको जानना है, इन्हीं तीनों की जरूरत पड़ेगी डायग्राम के लिए। यहां ले लेते हैं, F1, 2F1, F2, 2F2। बच्चों, अगर कोई लाइट रेज फोकस से फॉल हो रही है लेंस पे, इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये सारे इसी नियम से चलेंगे कि यहां पर भी रिफ्रैक्शन, यहां भी रिफ्रैक्शन, इसलिए पैरेलल हो जाते हैं। तो तीन रूल याद करेंगे इसका। जो फोकस से पैरेलल आएगी, इट विल पास फोकस, जो ऑप्टिकल सेंटर से सीधी चली जाएगी, और जो फोकस से जाएगी, इट विल पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, इसको लिख भी लें। लाइट रूल है, लाइट पासिंग
light falling on mirror, falling on lens, falling on lens parallel to principal axis, refract क्या मतलब बेंड होना, refract and pass through focus, फोकस से ही वो पास होगा। और देखना यहां पर भी रियल और वर्चुअल फोकस की बात आएगी। कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस है वो रियल फोकस है, क्योंकि यहां लाइट रे रियली मीट हो रही है। एक रूल तो ये हो गया। दूसरा रूल लिख ले, लाइट रे passing through center of curvature, will pass in the straight line without refraction, straight line without रिफ्रैक्शन। बिना रिफ्रैक्शन के जो है, यानी हमको रिफ्रैक्शन नहीं दिखाना है, बेंडिंग नहीं दिखाना है, उसको सीधा पास होते हुए दिखाना। दो बातें। तीसरी बात, light rays passing through the focus will become parallel after the refraction. एक ये भी लिखा है, थर्ड पॉइंट। लाइट रेज passing parallel to focus will become light ray passing through focus will become parallel after refraction के बाद, बेंडिंग के बाद क्या हो जाएगी, वो पैरेलल हो जाएगी। ये वाला केस, जो लाइट रेज फोकस से जा रही है ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। यानी फोकस ये भी है, फोकस ये भी है। ठीक है बच्चों, लेकिन हम लोग जो यूज करेंगे फोकस बेंडिंग के लिए, वो इधर वाला यूज हो रहा है। लाइट रे जब भी बेंड होके जाएगी वो इधर से जाएगी, इसलिए हम लोग फोकल लेंथ इधर वाली यूज करेंगे, इधर वाली नहीं यूज करेंगे। बच्चों से ये थोड़ी सी कॉन्वेक्स के बारे में बात होगी। यानी कॉन्वेक्स का फोकस कैसा है, रियल फोकस। वो भी लिख लें, फोकस ऑफ convex lens, point on principal axis, where all light rays meet after refraction, which fall, point on principal axis where all light rays meet after refraction, which fall on lens
पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइट फॉल होंगी लेंस पे, रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट में मीट होंगी वही पॉइंट होगा प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। इट इज रियल फोकस। कैसा ये? इट इज रियल फोकस। ये रियल फोकस है, बिकॉज ऑल लाइट इज रियली मीट, बिकॉज all light rays really सच में मिलती हैं। जैसे देखें F1, 2F1, F2, 2F2, जो भी लाइट रेज गई रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ मिली? यहाँ। ये हो गया फोकस। तो हम कॉन्वेक्स का फोकस ये वाला ही यूज करेंगे, राइट साइड वाले। बार बार कह रहा हूं मैं, आप ध्यान रखना, इधर वाला फोकस यूज में नहीं आएगा, इसलिए इधर वाली फोकस का ही हम लोग यूज करेंगे। ऐसा इसलिए न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, न्यूमेरिकल में हमारे गलती ना। बच्चों थोड़ी सी बात कॉनकेव लेंस की कर लेते हैं। कॉनकेव लेंस बीच में से थिन है, किनारे से एज पर से थिक है। डिफाइन मैंने दोनों को दिखा दिया था, उसको आप इस तरह से बनाएं। इसका ये ऑप्टिकल, इसका लिमिट पॉइंट ऑफ द लेंस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। यहां पर भी वही चीज है, दो कर्व इधर भी और इधर भी। तो इधर भी होगा आपका फोकस, इधर भी होगा फोकस। ये F1, F2 और ये 2F2 और ये 2F1। जो भी लाइन जाएगी ये प्रिंसिपल एक्सिस, सेम डिफाइन दोनों की इसकी। बच्चों यहां पर जो थोड़ी सी बात हम लोगों को समझनी है, यहां क्या होगा, जो भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, देखिए, इट विल डाइवर्ज, ये कन्वर्ज नहीं होगी, डाइवर्ज होगी इन सच ए वे दैट इट इज कमिंग फ्रॉम दिस फोकस। पीछे वाले फोकस की सीध में इस तरह से जाएगी, ये डाइवर्ज। यानी यहां पे जो भी लाइट रेज आएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल डाइवर्ज इन सच ए वे दैट इट इज कमिंग फ्रॉम दिस फोकस। ये फोकस कहा जाएगा वर्चुअल फोकस, नॉट रियल। ये लग रहा है कि दोनों लाइट रेज यहां आके मीट हो रही है, बट दे आर नॉट रियली मीटिंग। तो इसका फोकस कैसा होगा? वर्चुअल। अब ये इधर क्यों जा रहे हैं? वही रूल जो कॉन्वेक्स में मैंने बताया था कि यहां पर भी रिफ्रैक्शन होगा, यहां पर भी रिफ्रैक्शन होगा। यहां पर अगर आप बनाएंगे नॉर्मल ऐसे, तो ये लाइट रेज जो है इधर थोड़ी जाएगी, बेंड हो जाएगी। और फिर यहां पर बनाएंगे आप नॉर्मल, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल चली जाएगी। सेम वही रूल, इसलिए डाइवर्ज हो रही है। बच्चों इसका जो फोकस कैसा है? वर्चुअल फोकस। फोकस पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस where all light rays meet after all light rays appears to meet, यहां लिखना पड़ेगा हमको, appears to meet after रिफ्रैक्शन। बेंडिंग के बाद, रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट पे लाइट रेज
अपीयर्स होती हो मिलने के लिए, दैट इज द फोकस ऑफ द वर्चुअल फोकस ऑफ द कॉनकेव लेंस इज कॉल्ड वर्चुअल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस। उसको हम कहेंगे वर्चुअल फोकस ऑफ द कॉनकेव लेंस। देखिए जरा पढ़ लो, पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल लाइट रेज अपीयर्स टू मीट आफ्टर रिफ्रैक्शन। यहाँ एक चीज और लिख सकते हैं, विच फॉल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑन द लेंस, या विच फॉल्स ऑन द लेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी लिख लें, ज्यादा बेस्ट हो जाएगा आपका आंसर। appears to meet after refraction, which fall on lens parallel to principal axis. This is called virtual focus. Virtual focus of concave lens. Virtual focus of concave lens. Concave lens का virtual focus कराएगा। बच्चों यहाँ पे एक छोटी सी बात और रह गई है जानने को आपको। ये तो देख लिया आपने, जो लाइट रेज पैरेलल गई इस तरह से डाइवर्ज होगी, दैट इट इज कमिंग फ्रॉम फोकस। और जो लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जाएगी F1 to F1 F2 to F2, जो भी लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी इट विल पास इन द स्ट्रेट लाइन विदाउट रिफ्रैक्शन, बिना रिफ्रैक्शन के ये पास हो जाएगी। ये डायग्राम बनाने के लिए, इसके इमेज बनाने के लिए हम लोगों को इसकी जरूरत पड़ेगी। आज मैंने रूल सिखा दिया, पूरा इनके फोकस बता दिया, और कल हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। और धीरे धीरे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा ज्यादा, जैसे कॉनकेव में पढ़ा आपने, कॉन्वेक्स मिरर में पढ़ा आपने, वैसे ही कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस में पढ़ना होगा। इजी है, आप प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा धीरे धीरे। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे।